किसी जगह किसी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये बात यहाँ हमें लागू होती है कि बहुत बुलंद हवा में तेरी पतंग सही, मगर ये देख तेरी दौड़ किसके हाथ में है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, खास करके मुसलमानों में पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भारतीय जनता पार्टी के इशारे से चुनाव लड़ती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। प्रचार प्रसार के पड़गम शांत हो चुके हैं। उम्मीदवार तमाम जो है जिन्होंने अपने तरीके से मेहनत की है पूरे गुजरात भर में, और पूरे अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो हमारे साथ इकबाल शेख एडवोकेट मौजूद है। इतनी धूप में भी उम्मीदवारों ने अपने तरीके से मेहनत की है, लोगों तक पहुंचने की कोशिशें की है, लेकिन आज शाम 5 बजे ये तमाम जो है चुनावी प्रक्रिया है उसके जो प्रचार प्रसार है वो पड़गम शांत हो चुके हैं। इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद है। उम्मीदवारों ने अपने तरीके से मेहनत की है, लोगों को और आवाम को क्या अपील है? देखिए, आने वाली 26 तारीख को पूरे गुजरात में लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं। कॉरपोरेशन, नगरपालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायतों के चुनाव हैं। इस चुनाव में लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, सहूलतें हैं, उनको वो कितनी मुहैया करा सके हैं, फ़िलहाल जो पावर में है उसके ख़िलाफ़ का ये चुनाव है। और ये चुनाव इसीलिए है कि इसमें लोगों को अपने बेसिक फैसिलिटीज़ मिल सके। लेकिन जिस तरह का पूरे गुजरात में माहौल बना है, इस तरह से लोगों में प्रचार हुआ है, स्थानिक जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत ज़बरदस्त फोकस किया गया है। लोगों को गंदा पानी पीना मिलता है, जहाँ भी आप जाएं, जब अगर बारिश होती है तो पूरा शहर जैसे तालाब बन जाता है। जगह जगह पानी का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम्स है, गटर के प्रॉब्लम्स है, बीमारियां आती है, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां और कॉलेरा जैसी, झाड़ा उल्टी जैसी बीमारियां पूरे गुजरात में लोगों ने सहन की है। उसके खिलाफ चुनाव प्रचार हुआ है। उसके साथ साथ जिस तरह से लोकल प्रॉब्लम्स के अलावा जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं लोगों को, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ एरियाज़ में बुलडोज़र के एक्शन से जिस तरह से मुसलमानों को, गरीबों को, दलितों को परेशान किया गया है, उनके मकान डिमोलिश किए गए हैं, उनको रिहेबिलिटेशन दिए बगैर लोगों के मकान तोड़ दिए गए, गैरकानूनी मकानात के नाम पे, कंस्ट्रक्शन के नाम पे बुलडोज़र फिरा करके लोगों को तबाह किया गया है, उसके खिलाफ लोगों का वॉइस है, उसके खिलाफ लोगों की आवाज़ है। और हर जगह जो फिलहाल पावर में है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को लोग, आवाम रोड पर उनको भगाती है, उनसे सवाल पूछती है, और लोग ये चाहते हैं कि अब जो चुनाव है उसमें बदलाव दिखेगा, बदलाव लाने की बात है। और इस चुनाव में जो अहम बात है कि हमारा कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सामने है। मैं दाखला दूं आपको अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में इन 198 सीट्स है, जिसमें तकरीबन 195 सीट्स पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। और उसके सामने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, खास करके मुसलमानों में पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भारतीय जनता पार्टी के इशारे से चुनाव लड़ती है। और जैसे एक पार्टी है मीम नाम की पार्टी, उसने 29 उम्मीदवार पूरे अहमदाबाद में खड़े किए हैं, और दूसरी एक पार्टी है उसने भी थोड़े उम्मीदवार खड़े किए हैं, और वो लोगों के प्रश्न पावर में आकर के हल करने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास तो तादाद ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ 29 उम्मीदवार एक पार्टी ने खड़े किए हैं मीम ने, तो वो अगर सारे के सारे भी जीत जाते हैं तो पावर में तो आने वाले नहीं हैं। उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तो कांग्रेस की है। कांग्रेस चुनाव में पावर में आ सकती है, अहमदाबाद हो या बड़ौदा हो या सूरत हो, जामनगर, जहाँ भी हो, हमारे पूरे तादाद में हमारे नुमाइंदे लड़ते हैं और हम पावर में आने वाले हैं। लेकिन जो पार्टियां हैं, वो MIM हो या और दूसरी पार्टी हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और उनके नाम से, उनके डायरेक्शन से, उनकी हिदायत से वो चुनाव लड़ती है। और सिर्फ मुसलमान इलाकों में ही उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और मुसलमानों की सीटें ख़त्म करने के लिए, उनकी लीडरशिप ख़त्म करने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन किसी भी बोर्ड में, सदन में न हो, ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मीम और दूसरी पार्टियों ने किया है। लोग जान गए हैं इनका जो मंसूबा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मदद करना है और कांग्रेस को परास्त करना है। अभी जितना भी कैंपेन हुआ
वो कहीं भी कैंपेन किया हो उन्होंने, अहमदाबाद हो या और किसी जगह हो, एक भी जगह किसी भी जगह इन पार्टियों ने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया, उनके खिलाफ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को गालियाँ दी हैं। कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है और पावर में आने वाली पार्टी है। आप तो पावर में कभी भी नहीं आ सकते, आप सिर्फ हराने की बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने प्रतिसाद दिया है, जो रिएक्शन दिया है, वो ये बताता है कि अब तो इनकी हराने की भी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। जो असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई कानपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से, उनके सानिध्य में, उनकी छत्रछाया में उन्होंने आवाम की एक अवामी जलसा किया, पब्लिक मीटिंग की। उनमें सिर्फ 300 से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो लोगों ने पहले ही ये बता दिया था कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम सेक्युलर पार्टी को पसंद करते हैं। तो ये चुनाव का नतीजा जो आएगा उसमें सेक्युलर पार्टी चुन के आएगी, जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो काम कर रही है, वो मैंने एक शेयर में ये कहा था किसी जगह कि बहुत बुलंद हवा में तेरी पतंग सही, मगर ये देख तेरी डोर किसके हाथ में है। तो ये इनकी डोर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के हाथों में है, सरकार के हाथों में है, उनके मंत्रियों के हाथों में है। तो ये सारा जो मामला है लोग जान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं और आज लोग सेक्युलर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं। और ये तमाम जो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग से चल रही है, वो परास्त करेंगे, कांग्रेस को लोग चुनाव जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम ये कहते भी हैं कि आप अपना डिवीज़न को रोकें, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ और दलित एरिया में आप अपना डिवीज़न रोकें। आप अगर डिवीज़न करवाएंगे, जैसे किसी जगह किसी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये बात यहाँ हमें लागू होती है कि आप अगर बट गए, पर्टिकुलर मुसलमान अगर बट गए तो कट जाएंगे। तो ये बात लोगों के समझ में है। और हम फिर से कहते हैं कि कांग्रेस के नुमाइंदे जहाँ भी हैं, वो कॉरपोरेशन में हो, नगरपालिका में हो, वहाँ उनको जिताइए और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनकी ट्यून पर डांस करने वाली पार्टियों को आप जाकारा दीजिए। यही मेरी बात है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।